हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परमेश्वर को छोड़ उसके दास या दासी को ही परमेश्वर मान लेते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर से ज्यादा उसके दासों को अधिकार देते हैं। हमें ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाइबल की कुछ वचन, लूका अध्याय 9 के 33। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है, सो हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। वह जानता न था कि क्या कह रहा है। लूका अध्याय 9 के 34। वह ये कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया, और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। लूका अध्याय 9 के 35। और उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यीशु ने कहा, मत्ती अध्याय 22 के 19, कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दीनार ले आए। मत्ती अध्याय 22 के 20। उसने उनसे पूछा, यह मूर्ति और नाम किसका है? मत्ती अध्याय 22 के 31। उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। हमें उन सभी मनुष्यों का जिन्हें परमेश्वर अपने लिए खड़ा करता है, अवश्य उन सभी का धन्यवाद करना चाहिए। जो प्रभु के लिए अपने आप को पवित्र रखते हैं, जो प्रभु के नाम से रात दिन उपवास करते हैं, किसी भी हालत में हो पर परमेश्वर का वचन हमें बताते और हम तक पहुंचाते हैं। पर सत्य ये है कि ये सब मनुष्य है जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, परंतु परमेश्वर जिसे सभी मनुष्य यहोवा और यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, जिसने तुमको, मुझको, हम सबको और ये सारा सृष्टि बनाया है। ये सब वही करता है क्योंकि वो हम सबका परमेश्वर और सृजनहार है। पतरस ने कहा, हे स्वामी, हम यहाँ 3 मंडप बनाए। तीनों में से तो एक परमेश्वर का पुत्र यानी परमेश्वर था, हम सबका प्रभु यीशु। पर 2 मनुष्य थे, मूसा और एलिय्याह, जो परमेश्वर की जगह नहीं ले सकते। परमेश्वर ही आकर उस कार्य को पूरा कर सकता है जो उसे करना चाहिए। उसके अलावा इस कार्य को उसकी ओर से और कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर के वचन को मनुष्य का वचन नहीं समझा जा सकता, और मनुष्य के वचन को परमेश्वर का वचन तो बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता। परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किया गया व्यक्ति देहधारी परमेश्वर नहीं है, और देहधारी परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किया गया मनुष्य नहीं है। इसमें एक अनिवार्य अंतर है। देहधारी परमेश्वर के वचन एक नया युग आरंभ करता है, समस्त मानव जाति का मार्गदर्शन करता है, रहस्य प्रकट करते हैं और मनुष्य को वह दिशा दिखाते हैं जो उसे नए युग में ग्रहण करनी है। मनुष्य द्वारा प्राप्त की गई प्रबुद्धता, अभ्यास या ज्ञान के लिए सरल निर्देश। वह एक नए युग में समस्त मानव जाति को
मार्गदर्शन नहीं दे सकती या स्वयं परमेश्वर के रहस्य प्रकट नहीं कर सकती। अंततः परमेश्वर परमेश्वर है और मनुष्य मनुष्य। परमेश्वर ने अपने काम के लिए बहुत से लोगों को इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये नहीं कि उन सभी को परमेश्वर मान ले। लूका अध्याय 18 के 27। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।